हम यही चाहते हैं कि और बच्चों के लिए भी एक फॉर्मल पोर्टल जो है वो स्थापित करा जाए, जहाँ से वो इस तरह की परेशानियों को सीधे सीबीएसई को बता सके और उन्हें हमारी तरह पब्लिक सपोर्ट और इन सब ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े अपना जेन्युइन इशू बताने के लिए। ये सिद्धांत श्रीवास्तव हैं, इनके भाई वेदांत ने इस साल सीबीएसई में जो 12वीं का एग्जाम होता है वो दिया था। एग्जाम के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि री इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस होता है उसके तहत उन्होंने जो स्कैन कॉपी उनको दी गई तो वो उनकी नहीं बल्कि किसी और स्टूडेंट की थी। इसे लेकर वेदांत ने एक्स पर कई सारे पोस्ट किए, वो भी प्रूफ के साथ, सारे सबूतों के साथ। अभी इस विवाद पर सीबीएसई की ओर से कोई सफाई आई भी नहीं थी, उससे पहले ही सोशल मीडिया पर वेदांत की ट्रोलिंग शुरू हो गई। उन्हें एंटी नेशनल और पाकिस्तानी कहा जाने लगा। विवाद बढ़ा तो सवाल उठे। इसके बाद सीबीएसई ने जांच शुरू की और सीबीएसई ने वेदांत को सही आंसर शीट भेज दी। इस पूरे विवाद पर अब वेदांत के भाई सिद्धांत श्रीवास्तव का बयान आया है। पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं, फिर आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जिसके बहाने वेदांत को ट्रोल करके पाकिस्तानी कहा जा रहा था। ये दिक्कत थी कि उसके आंसर शीट किसी और से एक्सचेंज कर दी गई थी और हमें जो नंबर मिले थे वो किसी दूसरे के आंसर शीट के बेसिस पर दिए गए थे। अच्छा, तो उसके बाद आपने शिकायत कराई थी? हाँ, वो हमने शिकायत सीबीएसई को भी मेल करा था, एक वीडियो भी बनाया था और हमने एक न्यूज़ चैनल को भी इंटरव्यू दिया था एंड ट्वीट भी करा था। तो अब क्या है, आया क्या? हाँ, जब इस मामले को बहुत पब्लिक अटेंशन मिला तो सीबीएसई ने हमें रीच आउट करा और हमें सही आंसर शीट भेज दी गई है। उसमें वेदांत के नंबर पहले 65 थे, अब वो 74 हो गए हैं। उसको आगे हम रिवैल्यूएशन के डालेंगे बिकॉज हमने देखा है कुछ जगह पर जहाँ उसे नंबर दिए जाने चाहिए थे, कुछ क्वेश्चंस में 0 नंबर दिए गए हैं जबकि उसने पूरा आंसर लिखा है। तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। क्या मानते हैं कि सीबीएसई ने आपकी गलती की काफ़ी बच्चों में दिक्कतें आई हैं और नंबर कम आए हैं? हाँ जी, वेदांत का केस खुलने के बाद और भी बच्चे सामने आए, संजना जैसे और भी बाकी बच्चे, और उनको भी अब मैंने देखा कि सीबीएसई रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि और बच्चों के लिए भी एक फॉर्मल पोर्टल जो है वो स्थापित करा जाए, जहाँ से वो इस तरह की परेशानियों को सीधे सीबीएसई को बता सके और उन्हें हमारी तरह पब्लिक सपोर्ट और इन सब ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े अपना जेन्युइन इशू बताने के लिए। विवाद खत्म हुआ तो 25 मई की रात 10:44 पर सिद्धांत ने अपने भाई वेदांत के साथ एक फोटो शेयर की। इसमें दोनों भाई राजमा चावल खा रहे हैं। तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है, इतना थका देने वाला दिन। इसके बाद राजमा चावल। वेदांत और सिद्धांत की ओर से उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया। और हाँ, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। सिद्धांत ने जो पाकिस्तानी वाला तंज कसा है उसकी कहानी क्या है अब वो जान लेते हैं। असल में सीबीएसई की ओर से 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम के चलते कम नंबर दिए जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद री इवैल्यूएशन प्रोसेस के तहत जब स्कैन कॉपी डाउनलोड करने की बारी आई तो उसमें कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई। कुछ स्टूडेंट्स ने पहले ब्लर कॉपी की शिकायत की, कुछ स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि उन्हें तो किसी और की ही कॉपी दे दी गई है, यानी कॉपी मिसमैच हो गई है। ठीक ऐसे ही आरोप लगाए थे वेदांत श्रीवास्तव ने। वेदांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि डाउनलोड की गई कॉपी उनकी नहीं है। इससे उनकी हैंडराइटिंग भी मैच नहीं हो रही है और इसमें वो सवाल भी नहीं है जिन्हें उन्होंने परीक्षा में सॉल्व किया था। वेदांत की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने वेदांत की प्रोफाइल के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए। आरोप लगाए कि वेदांत का अकाउंट पाकिस्तान से चल रहा है। वेदांत को एंटी नेशनल तक कह दिया गया। विवाद बढ़ा तो सीबीएसई का जवाब आया। वेदांत के एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए सीबीएसई ने लिखा, डियर वेदांत, फिजिक्स आंसर शीट को लेकर आपकी जो चिंता थी उस पर हमारा ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। समीक्षा के बाद मामले की जांच कर ली गई है और आपकी आंसर शीट की सही कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी गई है। आवश्यकता अनुसार आपके परिणाम को अपडेट करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं और आपको निरंतर सहयोग का आश्वासन देते हैं। हालांकि सीबीएसई की ओर से भेजी गई आंसर शीट में मिले नंबर से वेदांत अब भी संतुष्ट नहीं है। उनके भाई सिद्धांत ने कहा है कि वो री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर वेदांत को नंबर मिलने चाहिए थे लेकिन उन्हें सिर्फ 0 नंबर मिले हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सीबीएसई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। वैसे सवाल तो वेदांत को लेकर हुई ट्रोलिंग पर भी उठे कि कैसे एक बच्चे को सिर्फ इसलिए ट्रोल कर दिया गया क्योंकि उसने सीबीएसई पर सवाल उठाए। मेहनत और मन लगाकर की गई पढ़ाई के बाद मिले नंबरों को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। ये तरीका और ऐसा रवैया किसी बच्चे की मानसिक स्थिति पर कितना बुरा असर डालता है, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और
अगर आप चैनल पर नए हैं तो ललन टॉप को सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आई हमारे साथी सुप्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।